अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरे इंडिया का एक फाउंडर है भाई, उन्होंने कहा वसीम भाई आप ना उन्हें कहते हैं कि 2 साल का टाइम दे दें ताकि वो जान ही छूट जाए। मैं कहा 2 साल का टाइम दे दिया ना तो सारे बेहोश होके गिरे होंगे, 2 साल लग जाएंगे। वो इसी को वो ना चीजों को पकड़ लेते हैं। और आई थिंक आप लोग इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि एक लीडर से आप पूछ रहे हैं टाइम 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, तो और आप आप उससे टेंशन ले रहे हैं। आप जबकि वाज़े तौर पर गुरसमिंदर जी भी अपने वेबिनार में कहते हैं या लाइव सेशन में आप भी कहते हैं, हम सब कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ ऐश सर को पता है। इतनी वाज़े बात के बावजूद अगर कोई आप पूछते हैं और उसको मान लेते हैं तो मैं ख्याल इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल। और ऐसे क्या लाइव सेशन इंडिया में बहुत सारे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे सेशन मैंने कभी सुना नहीं। लोग मुझे बताते हैं कि उसने वो उस लीडर ने वो डेट बताई, उसने वो बताई। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एश मुबारक साहब ने डेट बताई है क्या? तो उसका जवाब होता है नहीं। तो हम किसी की बात को कैसे मान लें? तो जो रियल है वो रियल रहे, क्योंकि हमें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जब हमें जिस चीज का नॉलेज नहीं है, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो टेक्निकल होके जो है सामने आएंगी। और बिल्कुल देखिए वसीम भाई, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ओईएस जो ब्रांड न्यू आएगा उसमें माइग्रेशन की प्रोसेस के बाद में कुछ डिफरेंट तो रहेगा, और उसमें कुछ नई रंग रोगन जरूर होगी। जैसे हम घर छोड़ के जाते हैं थोड़े दिन के लिए, थोड़ा उसको रिन्यू करने के लिए उसमें पेंट करते हैं और उसके अंदर कुछ नए प्रोडक्ट भी लाके रखते हैं, कुछ गमले वमले, कुछ अच्छा सा सीनरी वगैरह। तो मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ओईएस जब आएगा तो कुछ नई सीनरी के साथ में, नए प्रोडक्ट्स के साथ में और कुछ नई चीजें जरूर लेके आएगा। लेकिन उसमें माइग्रेशन में जो हमारे घर में जो होता है उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो माइग्रेशन की प्रोसेस हो रही है, जो नया बन के आएगा, उसमें हमारा पैसा नहीं लगा है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वो करेक्ट को यूज कर रहे हैं, फ्री में ही बोल सकते हैं। तो जो है वो कंपनी का पैसा लग रहा है। तो कंपनी का अगर यहाँ पे सब लग रहा है, तो जैसे आप भी बता रहे थे कि जस्ट एंजॉय करो प्रोसेस को, क्योंकि हमारा इसमें लगा क्या है, जो 97 थे वो भी हमको जो है मिल चुके हैं, और हमने जो पैकेज भी बाय किया था और अर्ली बर्ड्स में हम ऑलरेडी आ गए हैं। तो अर्ली बर्ड्स का बेनिफिट भी हमें यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा अर्ली बर्ड्स के बारे में क्लियर कर सकते हैं आप, थोड़ा सा जो आपके नॉलेज में? अच्छा, अर्ली बर्ड्स के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि फाउंडर के बारे में कहा जाता है। तो आई थिंक ये जिसने 2022 के एंड में भी ज्वाइन किया वो भी अर्ली बर्ड्स में से है। हम ये समझते हैं कि 2018 वाले अर्ली बर्ड्स हैं या 2019 वाले हैं, ऐसा चक्कर नहीं है। क्योंकि हम अर्ली बर्ड्स, हम फाउंडर है, क्योंकि उसके बाद फाउंडरशिप क्लोज हो चुकी है। तो मेरा एक सजेशन है लोगों को। पहली बात तो ये है कि आप ये जो ऑन पैसिव जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त भी एस सर ने यही बात की थी कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी आप करते रहें, देन जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी, जब चीजें सामने आएंगी तो आपको किसी काम करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने काम सेट नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऑन पैसिव पे ही स्टक हो गए कि हम ये आएगी तो हम पैसा कमाएंगे। जरूर आएगी, बट आप अपने काम करते रहें, ठीक है। और बाकी है कि जब भी आपने वो बात की, मैं ये जो जब ओईएस हमारा नया आएगा तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेडी हैं, सिर्फ ओ कनेक्ट की वजह से, क्योंकि ओ कनेक्ट एक ह्यूज प्रोडक्ट है और इसकी वजह से उस पर इतनी तवज्जो दी जा रही थी कि ये सामने आए। और उसके बाद जैसे ही ओ कनेक्ट कमर्शियल वर्जन लॉन्च होगा, उसके बाद ओ ट्रैकर या दूसरी प्रोडक्ट आपको सामने नजर आएंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें अनाउंस हुई थी, जैसे ओ मेल का कमर्शियल वर्जन था या ओ कनेक्ट का। ये चीजें इसी वजह से होल्ड की हुई हैं और इसकी सामने ना लाने की वजह ये है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे लोग अब ये ओ कनेक्ट का जो वर्जन नजर आ रहा है वो भी इसकी ये आपको शायद उसमें कुछ खामियां भी नजर आए। इसकी वजह ये कि सामने रखा ही ये गया ताकि कोई इसका मिस यूज ना कर सके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मिस यूज करने वाले काफी हैं, कॉपी करने वाले काफी हैं। अभी जब ओ कनेक्ट का कमर्शियली लॉन्च होगा, आप देखिए ओ कनेक्ट इतना इजी होगा। अभी हम अक्सर बात करते हैं जी हम जूम पर जल्दी आ जाते हैं, ओ कनेक्ट पर थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब चीजें जब कमर्शियल वर्जन लॉन्च होगा, सब चीजें आपको ऐसे लगेगा कि आप जूम से भी ज्यादा फास्ट एक चीज आपने ज्वाइन कर ली। तो ये हर चीज के पीछे एक रीजन होती है, बिहाइंड द रीजन। तो वो कंपनी बेहतर समझती है, क्योंकि कंपनी ने शुरू में, आपको याद होगा, शुरू में स्टार्ट में एक MLM का एक पैकेज था जो दिया था $25, $125। तो वो चेंज कर दिया। उसकी रीजन ये थी कि बहुत सारी कंपनियों ने वो फॉलो कर लिया।
यानी तो मतलब उसकी वो वजह। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम जाते हैं जो वो था, तो मुझे याद है कि कई आज तक मेरे साथ भी फाउंडिंग मेंबर बहुत से जुड़े, आज तक वो कैलकुलेशन में ही उलझे हुए थे, क्योंकि उसमें जो इनकम थी इतनी ज्यादा थी कि कहीं तो चक्कर खा के गिर गए थे, बोले ये क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो वो स्ट्रक्चर था वो एक कुछ एमएलएम पैटर्न टाइप का था, लेकिन वो चेंज हो गया और उससे ज्यादा बड़ा कहीं हो गया, इसलिए आज तक वो जो है जो उसका पे प्लान है कभी लॉन्च नहीं किया गया और ना बताया गया, ना फ्यूचर में आई थिंक वो बताया जाएगा, क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा ही सिस्टम होगा। और जैसे फर्स्ट सेल का 100%, सेकेंड सेल का 25%, बस ये दो हम्म। चीज के अलावा हमको बाकी कुछ भी नहीं पता है। तो ये और सस्पेंस जो बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा ये है, भी और ये सस्पेंस ही सस्पेंस बना रहे तो ज्यादा अच्छा है जी। ये भी जबर भाई, ये भी 100%, 25% हर प्रोडक्ट का नहीं आपको पता है। कुछ प्रोडक्ट हम्म। का शायद, और हर एक का अलग होगा, हर एक के अलग बेनिफिट हाँ। होंगे। और दूसरी बात है, आपको शायद याद ना हो कि 2022 में मैंने काफी इंटरव्यू लिए थे, वो बहुत अगर आप हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, 2022 के जो उसमें माइकल विलियम का लिया था, उसमें माइकल विलियम बात कर रहे थे $6,000 की साल की कैलकुलेशन की, अगर आपको याद हो। हम्म। एक कैलकुलेशन पे वो बड़ी भूला चर्चा नहीं है, वो कोई नहीं भूलता है। वो कोई नहीं इंडिया बोलता। और पाकिस्तान के हिसाब से तो वो पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, $6,000 साल के, मतलब इंडियन रुपीज में जाते हैं तो 40,000 प्लस रुपीज हो जाते हैं पर मंथ, और आपके उधर तो मेरे ख्याल से 70,000 के समथिंग हो जाता है, राइट? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और दूसरी बात है, जब ये मैंने माइकल विलियम से बात की तो उन्होंने कहा भाई, मैं कोई ऑन पैसिव की कैलकुलेशन नहीं बता रहा था, मैं जस्ट मैथमेटिशियन हूँ। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहा था, आपके नीचे अगर 3 लोग आते हैं, अगर वो ऐसे से काम होता है तो इतने इतने बन जाते हैं मिनिमम। हाँ। इसमें उसमें उन्होंने एक मैथ की इक्वेशन की बात की थी कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ज़ाहिर है हमारे पास 3 लोग तो नहीं होंगे, हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे कुछ होगा, एआई काम कर रही है, तो उन्होंने ये बात की थी। तो उस वक्त मुझे भी जब तक उन्होंने ये बात नहीं की थी मुझे नहीं पता था। तो ये चीज उन्होंने बताया कि हमने जस्ट ये बात की, हमारे लोग ना सिर्फ अपने मतलब की बात पिक कर लेते हैं। $6,000 पे अंडर सर्कल कर दिया, बस ये उस बात को पकड़ लिया। ये जावेद ने ये बात कर दी, वसीम ने ये बात कर दी, वो ये एक मखसूस बात पकड़ ली। वो किस सेंस में बात की गई, किस क्या उसके पीछे मोटिव था, तो वो ये नहीं समझते। तो जैसे मैंने वही बात की, अगर हम आपसे कोई अंदाजा पूछ रहे थे, जी जी आपका अंदाजा क्या है, मुझे क्या कहते हैं, फिर भी बताएं तो सही, इंसिस्ट करते हैं आप अपना अंदाजा बताएं, हमें पता ही आपका अंदाजा ही है, लेकिन वही लोग बाद में टेंशन भी ले लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा एक दफा, मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा 6 महीने, सर 6 महीने, इस तरह करके ना वो उनका जैसे आधा तो वो बैठ ही गया बंदा। यानी मैंने कहा, इसलिए मैं बात कर रहा था कि कभी भी किसी की बात पर रिलाय मत करो, क्योंकि जब आप किसी से अंदाजा पूछते हो तो आप तो उसी का स्टक हो जाते हो। आप ये कहते हो कि भाई इसने ये बात कर दी, अब तो 6 महीने ही लगेंगे। अपना बिलीव ये रखें, अपना काम एज इट इज जो है करते रहें, और जब ऑन पैसिव आएगी तो आपको, ऑन पैसिव ने तो कभी नहीं कहा आपको फ्रंट पे आने का। हम तो ये किस्म का लोगों को गाइड के लिए हमारा तो कोई यही मोटिव है कि लोगों को गाइड किया जाए। ना तो हमें यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन मिलनी है, ना तो यहाँ कोई ग्लोबल लीडर बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक जज्बा है जो को ऑन पैसिव ने जगाया है, और आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। कैसे ही है। वसीम भाई, वही बात जो आप बता रहे हो ना, ये बहुत सी सही बात थी, ये जो अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं था। देखिए, मुझे भी याद है, मैं भी आया था 2020 में, 2020 में, नवंबर 2022 में स्टार्ट किया था। 11 नवंबर 2020 को अपना पहला वीडियो डाला था, और ये सोच के नहीं डाला था बिल्कुल कि मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब लीडर बनना है, या मुझे दुनिया को दिखाना है, या मैं ये करूंगा वो करूंगा, जस्ट एक स्टार्ट कर दिया था, और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। कई लोग मेरे को आज भी बोलते हैं तुम तो यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए करते हो, ये करते हो, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई साहब यूट्यूब को प्रॉब्लम नहीं है। उनने कभी नहीं मुझे बोला कि भाई तुम पैसा दे रहा है ना वो तो कमाओ, आप भी आओ और कमाओ, और ये प्रोफेशनल काम है। मैंने ये सोच के भी नहीं किया था, लेकिन वो उस लेवल पर चला गया, और ना ये ग्लोबल लीडर फीडर इस चक्करों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था पहले, आप भी जानते हो अच्छी तरह से। तो ना हमारा कोई ये टारगेट था कि हम ये करें, जस्ट आज भी डिस्कशन कर रहे हैं, आज से 4 साल पहले भी कर रहे थे, और आज से 4 साल बाद भी चल हम करेंगे। और जब जब हम करेंगे आज से 3-4 साल बाद, तो कुछ और लेवल पर होगा, वो जो अभी है वैसा नहीं होगा। और शायद हमारी प्लानिंग काफी रही है, वसीम भाई भी, हमारी भी, कि मैं इंडिया आऊं तो आपसे मिलूं, आप
मैं पाकिस्तान जाऊं तो आपसे मिलूं, हम सब ग्लोबल लीडर्स और कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा दुबई वगैरह हो ऐसा प्रोग्राम तो हम लोग मिले। एक्चुअल में वो चीजें प्लानिंग में थी। आप जो नए लोग हैं शायद नहीं पता होगा उनको कि 2022 की बात थी जब बुर्ज खलीफा में जो है काफी प्लानिंग्स की जा रही थी और कुछ अंदर की भी चीजें हैं वो वसीम भाई और मैं जानते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम और क्या कंपनी की प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग चेंज हुई है। जैसे वसीम भाई भी अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि टाइम के साथ साथ कंपनी ने अपने प्लान चेंज किए हैं और आगे भी ऐसा होगा कि हम जो सोच रहे हैं शायद उससे और बड़ा होते जाएगा और अभी भी हम जो सोच रहे हैं उससे 1000 गुना बड़ा ऑनपैसिव निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चैलेंजेस की बात है, ऐश सर के साथ बहुत सारे चैलेंजेस है। ऐश मुबारे छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो ऑनलाइन में बैठ करके बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं और आगे भी ऐसे कुछ काम होंगे जो अनबिलीवेबल हम सबके लिए होने वाले हैं। और ये वाकई में जो बात करते हैं कि एक इतिहास जो बनाएंगे वो, और आप इतिहास बनेगा इस बार भी वो बोले हैं कि आप देख के रह जाओगे और ऐतिहासिक चीजें होंगी इसके अंदर, हिस्टोरिकल चीजें होने वाली है। तो जब आज से नहीं पिछले कई सालों से वो कहते आए हैं और जब पिछले 4 साल पहले ऑनपैसिव कुछ और था और आज की डेट में कुछ और है। राइट वसीम भाई, मैं सही बता रहा हूँ? और बिल्कुल शायद ऐसी उतना बड़ा हो गया था हमको कुछ भी अंदाजा नहीं था। क्या बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसी ऐसी है। और